चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा करके भरत जी आदि के मध्य में संत और असंतों के लक्षण का वर्णन किया। प्रभु कह रहे हैं, नर शरीर धरी जे पर पीरा, करही ते साही महाभव भीरा। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरे जीवों को दुख पहुंचाते हैं, अब आप देख लीजिए, जो मांस भक्षण आप करते हैं, जो आप ऐसे, ये बहुत बड़ा दंड मिलेगा आपको। अभी क्षमा होने का अवसर है, प्रभु की शरण में हो जाओ तो कह रहे हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। स्वामी है वो, क्षमा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है, क्षमा कर देंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मनुष्य का शरीर मैंने तुम्हें दिया और तुम दूसरे जीवों को दुख पहुंचाते हो, तो मृत्यु के महान कष्ट के भोगने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो मनुष्य स्वार्थ परायण होकर, रसेंद्री जनेन्द्री परायण होकर के दूसरों को कष्ट पहुंचाते, कैसे राक्षस वृत्ति जागृत हो जाती है। तुम्हारा शरीर तुम्हें प्रिय है, तुम एक इंद्रिय के संयोग के लिए उसके पूरे जीवन को नष्ट कर देते हो। चाहे जनेन्द्री का संयोग हो या रसेंद्री का। रसेंद्री का तो मार काट के उबाल के खा रहे हो जानवर पशु पक्षियों को, अरे राक्षसी वृत्ति जागृत हो गई। जनेन्द्री के भोग के लिए तुम दूसरे के शरीर को नष्ट कर दे रहे हो, मार दिया, जला दिया, काट दिया। ऐसी दुर्गति होगी नरक में कि नरक के प्राणी भी तुम्हें क्षमा दृष्टि से नहीं देखेंगे। जो नारकी जीव नरक भोग रहे हैं वो भी उससे, कहते हैं ना, तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी। नरक में जगह मिलने का मतलब ये, वहां के जीव भी तुम्हें घृणित भाव से देखेंगे। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। काल रूप तिन कहा मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। मैं ऐसे नीच पापियों के लिए भयंकर काल रूप हूं, मैं उन्हें दंड देता हूं। ये भगवान कह रहे, वही भगवान सुन लो। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्यते साधु। जो सभी तयावा शरणाए, रखियो ताई प्रा। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहो। ये शरणागत, अगर भगवत शरण नहीं हुए, मनमानी आचरण करते करते तुम्हारा जीवन भगवत विमुख व्यतीत हो गया, तो काल रूप तिनकर मैं भ्राता, मैं उनके लिए भयंकर काल रूप हूं। और उनकी शुभ अशुभ कर्मों की जो दुर्गति होती, वो मैं उनको स्वयं देता हूं। असुविचारी जे परम शयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, जो विचारवान जन है वो ऐसा समझकर, जो परम चतुर है वो अपने आप को बचा लेते हैं। मानो आपको पता नहीं था इतना भयंकर होते हैं अपराध, अब आप सुन रहे हैं तो नियम ले अब लो निशानी, ना 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 अब तो गलती हो गई, जीवन में गलती नहीं करेंगे। हे प्रियाजू, हे हरि, मैं आपकी सब सच्ची मानिए, बिल्कुल सब माफ हो जाएगा। बड़े कृपालु भगवान है, वो अगर कृपा न करे, बहुत करुणाशील है। एक गांव में एक संत मंडली पहले भ्रमण करती रहती थी। वहां पहुंची तो पूछा, कुछ लोग थे कि यहां कोई पवित्र स्थान बगीचा आदि हो तो अपने ठाकुर जी विराजमान करें, उनकी सेवा करनी।
तो फिर भोग राग आरती पूजा। तो वो उद्दंड कुछ होते हैं गांव के विनोदी, तो उन्होंने एक वैश्या का बगीचा था, कहा बहुत पवित्र बगीचा वो है गांव के किनारे, उसमें आप अपने ठाकुर जी को। सहज स्वभाव संतों का होता है, संत सरल चित जगत हित, स्वभाव सरल जगत मंगल भावना। तो विश्वास हमारा धन होता है, तो कोई जो बोले तो बिना बुद्धि लगाए विश्वास कर लिया, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। गए बगीचे में, जल छिड़का गया, सोहनी लगाई गई, ठाकुर जी विराजमान हुए, श्रृंगार हुआ, जब आरती हुई, शंख घंटा नाद। तो अपने बड़े मकान में रहती थी, वहां से झांक के दिखा, रे मुझ नीच पापिनी की यहां संतों का आनंद, संत दरस जिम पातक। पहली दृष्टि में क्या उत्तर अंदर से आया, मैं कितनी नीच पापिनी, फिर भी आज सौभाग्य संत मंडली। अब तो जाना चाहिए, सब संतों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो उस समय हीरे जवाहरात थाल में सजाए लेके रखा, प्रणाम किया। तो उनमें जो संत मंडली के मुखिया थे, उनसे कहा भगवान ये सब भगवान की सेवा में और संतों की सेवा में लगा दे। उनका पुत्री मुझे अपना परिचय दीजिए। अब वो कभी जीवन में किसी ने पुत्री नहीं कहा था, और इतने महापुरुष के अमृतमय वचन जब, तो आंसू आ गए। कहा भगवान परिचय अगर जानोगे तो हमें दबका के भगा दोगे। नहीं नहीं बेटा, आप अपना परिचय बताइए। तो बोले भगवान मैं वैश्या हूं, शरीर बेचती हूं कामी पुरुषों को, और उनसे जो धन प्राप्त होता है इसी विलास जो देख रहे हैं, महल ये सब, उसी धन से। रो पड़ी, क्या भगवान मुझ जैसे नीच का भी कल्याण हो सकता है? कहा हाँ बेटा, अगर तुम्हारा कल्याण ना होना होता तो हम लोगों को ठाकुर जी यहां लेके ही नहीं आते। जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाए। जिसका अंतिम जन्म होता है कि अब संसार चक्र में नहीं आना, उसे साधु समागम प्राप्त हो जाता है। तुम अब भगवान फिर इसका भंडारा करो। बोले नहीं, प्रयोग तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपवित्र चेष्टा के द्वारा कमाए हुए धन से यदि उसका प्रयोग किया जाए तो अपवित्र बुद्धि हो जाती है। हाँ, उपाय तुम्हें हम बताए देते हैं। तुम अपने समस्त आभूषण रत्नों को बेचकर एक सुंदर मुकुट तैयार कराओ और ठाकुर जी माथे पर मुकुट धारण करवाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब आज से तुम वैश्यावृत्ति का त्याग करो। बोले अब लो नशानी, अब ना नशे। आज से मैं आपके सामने, आप संतों के सामने शपथ खाती हूं, कभी ऐसे आचरण नहीं करूंगी। बोले बस तुम अपने आभूषण और धन को बेचकर एक सुंदर हीरो से जटित एक मुकुट तैयार करो। वहां ठाकुर रंगनाथ जी का विशाल मंदिर था। अपने हाथ से तुम्हें प्रभु स्वीकार कर लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु स्वीकार करेंगे। बड़ा उत्साह उसके जीवन में कि मुझ नीच आचरण करने वाली को आज ऐसा सौभाग्य मिलेगा। और जब ये बात वहां हरि पार्षदों को पता चली तो आपस में कि ऐसी वैश्या नीच, उसके प्रार्थना करवाई आचार्य चरण से कि वो हमें दे दे, हम धारण करवा देंगे, आपकी आज्ञा को उल्लंघन भी नहीं होगा और ठाकुर जी की सेवा मर्यादा भी बनेगी। बोले नहीं, हमने तो कह दिया है कि वो अपने हाथ से धारण करवाएगी। अब उनकी आज्ञा को कौन टाले। वैश्या ने सब बेच के सुंदर मुकुट तैयार किया और संत मंडली भी नाम कीर्तन कर रही। वो चढ़ाने के लिए थाल में मुकुट हिले, एकदम रुक गई। उनका बेटा रुक क्यों गई? भगवान मासिक धर्म हो गया, स्त्री में अपवित्र का कुछ नहीं, चलो गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, सकल मिटी कल्प। सब पार्षदों ने कहा भगवान अब तो बिल्कुल अमर्यादित चेष्टा है,
वैश्या, वो भी अपवित्र, मासिक धर्म। तो उनका ठाकुर जी अगर मुकुट ऐसे करते ही सर झुका दे तो मान लेना है ठाकुर जी की इच्छा, अगर ना झुकाए तो मेरा अपराध। जे ही कदम आगे बढ़ाया तो ठाकुर जी ने सर झुका दिया। और इतने करुणा वरुण वाले हमारे प्रभु हैं, तो हमको डरना भी नहीं। जो हमसे गलती अब तक हुई है चिंता मत करो। कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजोन, जो नर होए चराचर द्रोही, चराचर का अपराध करने वाला हो और भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं कि वही चतुर है, अस विचारी जे परम शयाने, भजहि मोहि संसित दुख जाने। ये संसार दुखमय है, भोगों की लुभावनी इस वाटिका में भूल मत जाना। नहीं, पापाचरण ही पापाचरण केवल बढ़ाता चला जाता है ये भ्रम। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, बहुत सूक्ष्म बात है। भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, जो मेरे शरणागत जन होते वो शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देते हैं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का त्याग करते हैं, क्योंकि समस्त देवता धर्म सबके नायक मुझ श्री हरि का वो भजन करते हैं। ये भजन शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर भगवदानंद की प्राप्ति। अगर शुभ है तो सोने की जंजीर है, उसमें भी बंधे हो, अशुभ है तो लोहे की जंजीर में बंधन दोनों में है। जो मैंने संत और असंतों के गुणों का वर्णन किया, इनको समझ करके संतों का संग करो और असंतों के संग का त्याग करो, तो तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण याऊ भय न देखी हैं, देखी सो अभिवेक। हे तात, हे भाई सुनो, ये सब माया के रचित गुण दोष हैं। इनकी कोई सत्ता नहीं है, न गुणों की न दोषों की। इसलिए सच्चा गुण विवेक यही है कि यहां ना किसी के गुण देखो ना दोष देखो, सब में भगवत भाव करो और निकल चलो इस माया से। भगवान के श्रीमुख के वचन सुनकर समस्त भाई और श्री हनुमान जी आदि बड़े आनंदित हुए। हृदय में प्रेम नहीं समा रहा, बार बार विनय कर रहे हैं। विशेष करके हनुमान जी को अपार आनंद हो रहा है। भगवान श्री राम जी फिर अपने महल को गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के दर्शन के लोभ से आते ही रहते थे अयोध्या में। श्री नारद मुनि तो प्रायः अयोध्या में ही भगवान के नवीन नवीन रूप और नवीन लीला चरित्रों का दर्शन करते और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा की सभा में गान करते। ब्रह्मा भी आनंद मगन हो जाते अवधपति भगवान श्री राम के पावन चरित्रों को नारद जी के श्रीमुख से सुनकर। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते। यद्यपि वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, पर भगवान का रूप और भगवान की लीला ऐसी है कि वो ब्रह्म समाधि को भूल करके भगवान के रूप और लीला चरित्र में मगन रहते हैं। सनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनी गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति,
तिनके हिय पाषाण। सनकादि जैसे महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ जो है वो ब्रह्म सुख का त्याग करके हरिश शरणम और भगवान के पावन चरित्रों का गान करते सुनते रहते हैं। ऐसे भगवान के चरित्र कथा प्रसंगों में जो रति नहीं करते उनका हृदय सचमुच बड़ा कलुषित है, पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी ने सबको बुलाया, गुरु वशिष्ठ जी, सब ब्रह्म ऋषि, नगर निवासी, अयोध्यावासी, मुनि, ब्राह्मण सब आए। सबको यथा योग्य सम्मान सहित बैठाला गया और भगवान सबसे कह रहे हैं, सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें ही सुहाई। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाषों भाई, तो मोहि बर जेहू भय बिसराई। भगवान राजाधिराज श्री रामचंद्र जी महाराज सबको सम्मान से बैठाल कर कहा, हे पूज्य जनों, हे नगर निवासियों, मेरी बात सुनो। मैं किसी ममता से प्रेरित होकर बात नहीं कर रहा हूं और कोई अनीति की बात नहीं है, और ना मैं इस प्रभुता से कह रहा हूं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठा हूं तो तुम्हें सुनना ही होगा, मानना ही होगा, ऐसा भी नहीं है। तुम्हें संकोच और भय छोड़ करके मेरी बात सुनो और यदि अच्छी लगे तो उसे स्वीकार कर लेना। देखो, मेरा वही सेवक है, मेरा वही प्यारा है जो मेरी आज्ञा का पालन करे। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। यदि मैं थोड़ी भी गलत बात, अनीति कह रहा हूं तो आप खड़े हो जाना और बेखटके मुझे रोक देना कि तुम गलत बोल रहे हो। देखो भाई, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई, विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ बिस लेहि। श्री भगवान ने कहा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों में इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई, दुर्लभो मानुषो देहो। ये शरीर की चाह देवता भी करते हैं कि मुझे भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिले, लेकिन दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें साधना करके हम मोक्ष पदवी प्राप्त कर सकते हैं।
जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करते, परलोक नहीं संवारते हैं, वो महान दुख प्राप्त करता है। भगवान के वचन है। सिर पीट पीट कर उसे पछताना पड़ेगा एक दिन। वो काल पर दोष लगाता है, भैया समय साथ नहीं दिया, बड़ा विपरीत समय है, अब क्या करें। वो ईश्वर पर दोष लगाता है ही ऐसा। ईश्वर पर, कर्म पर, काल पर मिथ्या दोष लगाता है। भाई, इस शरीर को अगर आप भोगों में न लगाएं, अधर्म युक्त भोगों में, तो आपका सब काम बन जाएगा, फिर भजन करने में रुचि बढ़ने लगेगी। अगर अधर्म युक्त भोगों में लगाओगे तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। ये शरीर तुम्हें विषय भोगों के लिए ही केवल नहीं मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए ही केवल दिया गया है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब ये छिन जाएगा तब समझने कि जो योग्यता थी वो भी छिन जाएगी। अन्य जीवों में एक एक इंद्रियों की विशेषता होती है। कोई घ्राण इंद्रिय, कोई नेत्रेंद्रिय, कोई श्रवण इंद्रिय से काम चलाता है। अपने सब इंद्रियां पुष्ट, विवेक पुष्ट, आप जो चाहो वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हो। ये शरीर विषय भोगने के लिए नहीं मिला भाई। इस जगत के भोगों की बात क्या, स्वर्ग के भोग भी बहुत लघु हैं। पुण्य खत्म हुए फिर जन्म होगा, अंत में दुख प्राप्त होता है स्वर्ग भोगी को भी। अतः नर्तन उपाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसलेहि। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न करके, भगवत आज्ञा के अनुसार न चलकर, धर्माचरण न करते हुए मनमानी आचरण, अधर्म आचरण और भोगों को हिंसा दोष आदि वृत्तियों से युक्त होकर भोगता है, बोले वो अमृत का त्याग करके विष का पान कर रहा है। पारसमणि को खोकर कोई घुंघची उठा ले, उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहते। यहां तुम जितना बटोर रहे हो वो सब घुंघची के समान है। यदि राधा राधा पारसमणि नहीं जपे तो हरिवंश महाप्रभु भी कहते, मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गही कंचु। मणि को छोड़कर कांच बटोर रहे हो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। नाम जप परम धन है, नाम जप परम व्रत है, नाम जप परम ज्ञान है, नाम जप परम सुख है। आप जप के तो देखिए, कोई उसे बुद्धिमान नहीं कहता जो पारसमणि फेंक करके घुंघची उठाए। ये अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खान और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हूं ककरी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। नर तनु भव बारिध कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करल धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। 4 और 84 योनियों में चक्कर लगाते देखकर कभी करुणा निधान भगवान काल कर्म स्वभाव गुण के घेरे से हटाकर उसे मनुष्य देह देते हैं। शायद अब भजन करके अपने को मुक्त कर ले। मनुष्य शरीर ये भवसागर से तरने के लिए बड़ा सुंदर जहाज है।
मेरी कृपा इस जहाज को अनुकूल वायु की तरह आगे बढ़ाती है, और इस जहाज को खेने वाले सदगुरुदेव भगवान हैं। करंधार सदगुरु, सदगुरु भगवान इस जहाज को भव समुद्र से पार करने वाले हैं। अब कितना बढ़िया सुंदर नौका मिल गई, उस पे बैठ गए खेने वाले गुरुदेव, और भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु उसे अनुकूल दिशा में बढ़ा रही है। जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त करके अपना कल्याण नहीं कर लेता तो वो कृतज्ञ है, वो मंदबुद्धि, वो आत्महत्यारा है, दुर्गति को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं जो न तरे भवसागर नर समाजस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। वो आत्महत्यारा, वो निंदनीय, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ध्रुवदास जी ने भी कहा बार बार तू बनत नहीं, यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। भगवान कह रहे मनुष्य शरीर मिला, सदगुरुदेव का संग मिला, मेरी कृपा की वायु तुम्हें आगे बढ़ा रही, फिर भी तुम अवज्ञा करके विषयों की तरफ जा रहे हो तो तुम आत्महत्यारे हो, निंदनीय हो, तुम दुर्गति को प्राप्त होगे, हमारी कृपा की अवहेलना कर रहे हो। जो परलोक इहां सुख चाहू, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहऊ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। करत कष्ट बहु पावे कोई, भगतिहीन मोही प्रिय नहीं सो। अगर भक्ति नहीं है हृदय में, बड़ा कष्ट कहकर ज्ञान की साधना करके यदि आप ऊंचाई पर, भगवान कह रहे मुझे प्रिय नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे भगवत स्तुति में, जब लाल बिहारी की स्तुति कर रहे कि मैंने ऊंचे चढ़ते हुए फिर उन्हें गिरते हुए देखा है, क्योंकि भगवान कह रहे भक्ति ही न मोहि प्रिय नहीं सो। नहीं, बड़ा सुखद ये मार्ग है भक्ति का, सुलभ मार्ग है। वेद और पुराणों ने इसका गान किया है। भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है स्वरूप बोध में भक्ति रेव गरीयसी, श्रेष्ठ मार्ग भक्ति। अगर आप भक्ति करेंगे तो बहुत जल्दी स्वरूप बोध भी हो जाएगा और भगवान से प्रेम भी हो जाएगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावे ही प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भक्ति किसी के अधीन नहीं है, ज्ञान वैराग्य आदि के, ये स्वतंत्र है। ज्ञान वैराग्य इसके अधीन है, पुत्र है इसके। सब महान चिदानंद सुख प्रदान करने में समर्थ है भक्ति, इसीलिए सब सुखों की खानी है। परंतु बिना संतों के संग के इस भक्ति का प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं। एकमात्र बिनु सत्संग न पावे, बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं होती। कोई बड़ा पुण्यात्मा भगवत कृपा पात्र होता है, उसे ही साधु संग मिलता है। पुण्य पुंज बिने मिलहि न संता। जब पुण्य बहुत एकत्रित हो गए तो भगवान कृपा करके उसे साधु समागम, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। पर दुर्गमो, साधु संग भी मिल जाए तो दुर्गम है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना दुर्गम है, ऐसे बड़ा दुर्लभ है।
साधु संग का लाभ दैन्य को ही प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं प्राप्त होता। इसलिए दुर्गमो, अगर आप दैन्य होकर के प्रणिपातेन प्रश्नया तो अमोघस्य, निश्चित तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। कभी कोई संतों के पास जाके थोड़ी परिचय बताता है कि मैं अमुक पद में हूं, अमुक हूं, अमुक हूं। भाई क्यों? भगवान ने तुम्हें जो तुम्हारी योग्यता के अनुसार सेवा पद दिया है, करो। संतों के पास जाकर उससे ऊपर उठने की बात करो। जो तुम्हें संसार में अन्यत्र कहीं बात नहीं मिल सकती, वो संतों से मिल सकती है। जो काम तुम्हारा किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं बनेगा, वो संतों से बन जाएगा। वहां जो तुम्हें बहुत कम समय मिला है, एक घड़ी, आधी में पुण्य आधी, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। अगर आप आकर के अहम का पोषण, यह है अहम, एक बूंद नहीं टिकेगा, कुछ नहीं टिकेगा, और यह है दैन्यता, हाँ माला माल हो जाओगे। पर पता नहीं भगवान की कैसी विचित्र माया है, बिना दैन्यता के संतों से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रार्थना है जहां कहीं भी आप संत समागम के लिए जाएं, हाँ देखो एक एक पग में कितने यज्ञों का फल मिलता है संत दर्शन के लिए। पर तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ। अब माया और अभिमान, माया अपना वैभव सब, और अभिमान इतना बड़ा कार्ड, हम ये हैं, हम क्या करें भैया। वैसे ही हम दैन हैं, आपको पैर छू लें आपके, भैया अगर आप ये सम्मान चाहते हो हम आपके पैर छू लें, वैसे ही हम सबको प्रणाम करते हैं। हम तो भिक्षुक हैं, हमारा कोई मान नहीं है और हमारा कोई अपमान नहीं है। अगर आप हमसे मान चाहते हो तो कैमरा ऑन करो, हम एक एक के चरणामृत उतारते, सबके पैर छूते, आपका कल्याण हो जाए, आप सुखी हो जाओ। अगर आपका मंगल इससे होता है तो हम मौन होकर ये सेवा आपकी कर दें, पर नहीं होगा, उससे वाणी से होगा। आप अगर तो आप चुप रहो, हमारी बात सुनो। आपको उसमें कोई संशय तो प्रश्न कर लो। आपकी इस परिचय से ना हमारा कल्याण होना है, ना आपका कल्याण होना है। लेकिन हम जिनका परिचय दे रहे हैं उससे हमारा भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, जगत कल्याण हो जाएगा। एक बार पीपाजी महाराज श्री आचार्य चरणों में दीक्षा लेने के उद्देश्य से गए। बड़े महान भक्त पीपाजी हैं, रामानंदाचार्य जी के पास। तो वहां तो पार्षद संतों के सेवक, उनसे कहा कह दो पीपाजी महाराज श्री चरणों के दर्शन करने के लिए आए, जाग कह दिया। उनका राजाओं की यहां क्या जरूरत भाई, जाए, बिल्कुल यहां जरूरत नहीं। तो वो अधिकारी थे, भगवत मार्ग के पथिक थे, तो उन्होंने सोचा कि कोई चूक हो गई, ना कह दिया गया, इसका मतलब कोई गलती हो गई। अच्छा, राज वैभव से तत्काल सब राज वैभव हटाया, साधारण वेश में हुए और कहा कह दीजिए कि दास पीपा श्री चरणों के दर्शन करने आया है। यथावत शब्द पेश कर दिए, जय जय दास पीपा आपके श्री। यहां खड़े क्या कर रहा है, कुएं में गिर जाए। उनका आदेश है सरकार का कि आप कुएं में गिर जाइए। कहां कुआं है, उधर जाओ। प्रभु नजदीक पहुंच रहा है, ठीक है प्रभु, अब अगला कदम कुएं में, रोक दो, वापस आओ। पहले वचन में तुम्हारे राज मद का त्याग हुआ, दूसरे वचन में तुम प्राणों को समर्पित कर दिए, अब मन हम ले लेंगे। और ऐसे महाभागवत पीपा जी हुए कि उनका चरित्र गाया जाता है। राज मद, पद मद, इनसे संत संग नहीं होता, सत्संग नहीं होता, ध्यान रखना। भगवान शंकर भी सत्संग सुनने गए काकभूषुंड जी की सभा में, तो ये परिचय नंदिकेश्वर जाकर के देते कि काकभूषुंड जी देवादिदेव महादेव आए सत्संग सुनने। तो काकभूषुंड जी हाथ जोड़कर खड़े होकर नीचे, कभी बोल नहीं सकते थे उनके सामने, क्योंकि ज्ञान समुद्र भगवान। पर ऐसा नहीं, हंसूर के सबसे पीछे बैठ गए। महाभागवत हनुमान जी जहां भगवत चरित्र होता सुनने जाते हैं, बहुत दैन्य, संतों की सभा में अत्यंत दैन्य होकर जाया जाता है, तो उसका लाभ मिलता है। ये जो संत संग है ये बड़े सुकृत से मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तो हम सबसे बड़ा पुण्य यही समझते हैं कि भगवान ने हम पर कृपा कर दी है बस,
क्योंकि अब मोहि भाव भरोसा अनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं। तो ये जो कृपा हुई इसका स्वाद लीजिए। प्राय हमें इसका परिचय नहीं था, क्योंकि गंगा के किनारे सेवन करने वाले, अब हम व्यवहार में जैसे जैसे तब हमें पता लगा कि आप भगवत भाव का रसास्वादन नहीं करने आते, आप अपने पद की महिमा और गरिमा हमें दिखाने आते हैं। तो प्रभु हम वैसे भिक्षुक हैं, आपके दास हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। हम तो बड़े सामर्थ्यवान के भरोसे में हैं कि उनके, हमारी कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार नहीं। कोई देखा क्या चमत्कार? कोई चमत्कार नहीं। राधा राधा कहते हैं अपने जीवन को प्यारी जो के चरणों में। तो हम, आपका काम हमारे यहाँ तो कोई चमत्कार है नहीं कि काम बन जाए। हाँ, सबसे बड़ा काम है कि आप शोक चिंता रहित होकर, जन्म मरण के चक्र से रहित होकर परमानंद में डूब जाएंगे। उसके लिए नाम है, उसके लिए भगवत चर्चा है, भगवत आश्रय, उसमें ये अहंकार बाधक है, उसमें ये अहंकार बाधक है। ये बहुत, एक बार गोस्वामी श्री बनचंद जो महाराज, किसी दैन्य भक्त ने बहुत प्रार्थना की थी, आचार्य चरण कृपा करके पधारते भी थे, तो प्रार्थना की थी, तो उसके घर गए, तो वहीं पास में कोई अरब खरबपति शिष्य भी थे बनचंद महाप्रभु के। तो उस गरीब घर में जिसमें गए, तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार चटाई बिछा के, चरण प्रक्षालन करके, 2 फूल रख के, और जो भी रुपया 125 रुपया ऐसे चरणों, महाराज आप हमें कृत्य कर दे। बड़ा अश्रु प्रवाह कर, वो धनी मानी जो, वो आए, देखा ऐसा कि गुरुजी हमारे, और सेवक से कहा जाओ 125 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाओ। लाया, चरणों में रखा होगा, महाराज आपको आज के बाद किसी के घर जाने की जरूरत नहीं, ये 125 लाख स्वर्ण मुद्राएं लीजिए और आ जाया करेंगे। बनचंद महाप्रभु ने ऐसे देखा और कहा, अच्छा तो तुम ये समझ रहे हो कि मैं इसके घर अर्थ के लिए आया हूं? पहले तो पैसा उठा, और आज के बाद कभी हमारे सामने उपस्थित मन, इसकी आंसुओं की कीमत तुम्हारे पैसे से हो सकती है? ये जो भाव में आंसू बहा रहा है, ये जो भाव में, हम इसके भाव के लिए आए। तू क्या समझता है इन पैसे के लिए आए कि तुम्हें आज से किसी के घर जाने की जरूरत? मैं घर घर इसलिए जा रहा हूं पैसे के लिए। उठा, तेरी ये गुरु भक्ति, आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। अगर हमारे पास धन का अभिमान होता है, पद का अभिमान होता है, तो हम संत को भगवंत रूप में नहीं देखते, नहीं देख पाओगे, दृष्टि नहीं है, गुरु रूप में नहीं देख पाओगे। और जब ये भाव नहीं आएगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा अध्यात्म का, और अध्यात्म का लाभ नहीं मिला तो फिर मतलब क्या रहा संत समागम, फिर दुर्लभता क्या रही। हाँ, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, पर संत दरस को चालिए तज माया अभिमान। कोई वैभव, कोई ये दिखावा, कोई पद आदि का नहीं प्रभु। सबसे बड़ा पद भगवान के चरणार बिंदों की आसक्ति है, वही तुम्हें लोक परलोक सब जगह मंगल करेगी, और उसके लिए पदाभिमान का त्याग होना अनिवार्य है। अगर पद का अभिमान रखकर धाम आए, नहीं लाभ ले पाओगे। नहीं, एक बार कोई रानी आई वृंदावन में, और जो वृंदावन में गाइड करते हैं, दर्शन कराते हैं, उनसे प्रार्थना की कि कोई अच्छे संत के दर्शन कराओ। तो ब्रजवासी जन तो जानते हैं, पंडित रामकृष्ण बाबा समय, तो चलो। और वो पीछे हो गए, उनके पार्षद आगे हो, बोले आप ही कहो, क्योंकि बाबा का स्वरूप। तो उनका रानी आई दर्शन करने, महाराज दरवाजा खोलो, तो अंदर ही से आवाज है, यहां रानी की जरूरत नहीं, चलो भगाओ इनको यहां से, यहां जरूरत नहीं। ऐसे अगर दास्य भाव से, तो वो फिर ब्रजवासी जन प्रार्थना, दंडोत बाबा दर्शन करने की इच्छा है, वो पीछे खड़ी रहती, बाबा दर्शन देते, वो भी चुपचाप परिचय रानी नहीं। भाई, हम जिन महारानी के चरणों की दास्ता, वहां इसका कोई महत्व नहीं है, और इस महत्व को हमारी जानकारी में आने वाली कोई महत्व वाली बात नहीं। ये हमारी जानकारी में जो महत्व है, गुरु प्रताप से वो तुम्हारा मंगल कर देगा, वो तुम्हें महान सुखी कर देगा। इसलिए
भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे, बिना सत्संग के भक्ति नहीं जागृत होती, और बिना पुण्य पुंज के संत संग नहीं मिलता, और संत संग ही संस्कृति का अंत करता है। आवागमन, दुख, शोक, नाना प्रकार के जो क्लेश हैं उनका शमन साधु संग से होता है। इसीलिए जिसने साधु संग किया निहाल हो गया, पर साधु संग उसी के ऊपर फलीभूत होता है जो सावधान होकर के, दैन्य होकर साधु संग करता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।